सेवा सेवा का वास्तविक स्वरूप क्या है? मानस में आता है कि मन क्रम वचन कपटत जोकर भूसुर सेव मोहे समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। तो सेवा साधना का प्रथम श्रेणी होता है। पहले हम कहीं भी जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, साधु संतों की कुटिया पर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो शुरू में हम सेवा में ही लगते हैं। श्रद्धानुसार अपना शक्ति अनुसार यथासंभव दान भी करते हैं, सत्संग श्रवण भी करते हैं और सेवा पहले स्थूल शरीर से की जाती है। पंचभूतों से निर्मित ये शरीर स्थूल शरीर है। दीर्घकाल तक सेवा करते करते सेवा के फलस्वरूप दैवी संपदा बलवती हो जाती है, जिसके फलस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो पहले सेवा स्थूल सेवा शरीर से जो की जाती है, इसके बाद जब मन उसमें लगने रम जाता है तो वो सेवा मानव सेवा के रूप में बदल जाता है। मन से हृदय में सदगुरु को बैठाकर आरती करना, मन से आश्रम का गेट, हृदय का गेट बना लीजिए कि आश्रम का गेट है, अंदर घुसकर अपना सारा कार्य करने लगे। कैसे आश्रम में अशुद्ध शरीर से जाते थे तो सेवा करते थे, किस तरह सदगुरु आते थे, किस तरह उनको भोजन कराते थे, किस तरह उसको नहलाते हैं, किस तरह उनको कुर्सी में बैठाकर उनका पैर धोकर हम पीते थे, यानी किस तरह उसमें जो भोजनालय है वहां जाकर किस तरह सेवा किया। कोई भी कुटिया आश्रम में थोड़ा बहुत फूल फुलवाड़ी खेती बाड़ी भी होता रहता है, वहां जाकर मैंने क्या क्या किया। गुरु पूर्णिमा आया था, किस तरह का मैंने सेवा किया। तो जो सेवा अशुद्ध शरीर से किए रहते हैं वही सेवा मन के सूरत से, जब मन जिस माध्यम से भजन में, सेवा में और उनके धाम में लगा रहता है, उसी का तो नाम तो सत्संग है। पहले सत्पुरुषों का संग वास्तविक सत्संग कहलाता है। तो सत्पुरुष मिलते हैं तो ये सब क्रिया बताते हैं। पहले दिल को उनको जीतना पड़ता है। तो इसको बंदे से पहले मोहब्बत करे, मेहरबा की इनायत मिल जाएगी। तो सदगुरुओं के जो स्वरूप होते हैं वो संत होते हैं। तो पहले संत को दिल को जीतना पड़ेगा। जब वो संत का हृदय कैसे जीता जाए, तो साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सदगुरु पावे। इस लाइन में साधक वही है, साधु वही है। तो पहले सेवा से उनको दिल को जीतना पड़ता है। सेवा से तो सब कुछ बस में हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मन क्रम छल कपट तज जो कर भूसुर से मोही समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। सारा दैवी वृत्ति से अर्जित महात्मागण और शिव स्वरूप सदगुरु वही बिरंची शिव है। और सभी लोग आपके बस में हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। व्यवहारिक में भी देखा जाए तो जो घर में लड़का जो कमासुत है, हर पिता का आज्ञाकारी है, हर कार्य में एक पैर पर खड़ा होकर तल्लीन रहता है इस करने के लिए, तो माता पिता के लिए हो, प्राणों के समान प्रिय होता है। तो कमाऊ पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र किसको नहीं भाता है। उसी तरह
संत सदगुरु सबका माता पिता होते हैं। वह जो उपदेश करते हैं वो उसी के अनुसार वो जो अपने आचरण में ढालकर अंदर बाहर से लगा रहता है 24 आवर, तो वो संत सदगुरु को प्रिय होता है। तो स्थूल सेवा धीरे धीरे मानस सेवा में बदल जाता है। अब मानस आरती, मानस सेवा सर्वोपरि है, लेकिन अगर हम बाहर से अगर नहीं किए रहेंगे स्थूल सेवा, तो हमारा मन मानस सेवा में नहीं लग पाएगा। क्योंकि दीर्घ काल तक किसी चीज का अभ्यास करने से वो स्वभाव में ढलता है। जब वो स्वभाव में ढल जाता है तो साधु को सेवा से बस में कीजिए, उनको दिल के जीत लीजिए। साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सदगुरु पावे। तब उस सेवा से सब कुछ सुधर जाता है। सेवा से शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है अस्थूल शरीर का। सेवा से पुण्य पुरुषार्थ अर्जन भी हो जाता है। सेवा से संत सदगुरु अनुकूल हो जाते हैं। सेवा से परमात्मा का निर्देशन, यहाँ तक कि भगवान की जागृति का भी निर्देशन सेवा से ही जागृत हो जाता है। जब संत सदगुरु असली है, अगर आपके सेवा से खुश हो जाते हैं हृदय से, तो तत्क्षण आपके हृदय से अभिनय स्थिति में जागृत होकर सब कुछ पढ़ाने लगते हैं। तो सेवा से भजन की भी जागृति है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले हमको पैदल चलकर गंतव्य स्थान कहीं जाना है दिल्ली, तो रेलवे स्टेशन जाना है, तो यहाँ से हम रिक्शा से, ऑटो से, चाहे कार से, जो भी माध्यम से हम पैदल चलकर वहां तो जाते हैं। और जब ट्रेन में हम बैठ जाते हैं टिकट कटाकर, तब जाकर इस की हम चलते नहीं, अब ट्रेन हमको ले जा रही है। उसी तरह पहले सेवा इतना कीजिए कि आप संत सदगुरु जब अनुकूल हो जाएंगे तो फिर अपना हृदय में वह स्थान दे देंगे। आपके हृदय से अभिनय स्थिति में जागृत हो जाएंगे। तो जिस तरह का बोध बालक को माता पिता अंगुली पकड़कर चलाते सिखाते हैं, उस तरह से परमात्मा को चलाने सिखाने लगे। जब वैसा होने लगता है तो आपको भजन जो भी आपको पार लगता है, जो भी होता है, तो वो इश्क के निर्देशानुसार होता है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि जपते जपते, भजन करते करते, सेवा करते करते आजपा का अवस्था में भजन बदल जाता है। आजपा के परिपक्व अवस्था आने पर मन की विजेता अवस्था आ जाती है। मन जल भी जाता है, मर भी जाता है, और परमात्मा तत्क्षण अपने में दर्शन स्पर्श में प्रवेश दे देते हैं। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत में हमें सेवा से ही लगना पड़ेगा। सेवा के बारे में ये भी बताया गया है कि सेवक सबसे धर्म कठोर है। सेवा जो है वो सबसे कठोर धर्म है। 10 दिन 5 दिन कोई नया नया सेवा में खूब मन लगता है, लेकिन अगर दीर्घ काल तक उसको सेवा में लगा दिया जाए, 2 4 10 साल 5 साल लगते लगे, उसका मन, अगर संस्कार कमजोर है तो सेवा मन नहीं लगेगा, उसको मन इधर उधर भागने लगेगा। तो धीरे धीरे सबसे पहले सेवा से पुण्य पुरुषार्थ अर्जन कीजिए। जब पुण्य पुरुषार्थ अर्जन हो जाएगा, तभी उसी पुण्य पुरुषार्थ के फल से स्वरूप सेवा से परमात्मा की प्राप्ति होता है। सेवा का यही यथार्थ स्वरूप होता है।